जैसे जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आने लाग रहे हैं, एक के बाद एक बड़ी खबरें निकल के सामने आने लाग रही हैं। फिलहाल किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी का पार्टी छोड़ना अपने आप में एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट है हरियाणा के लिए आज से। और जिस पार्टी ने छोड़ के नेता दूसरी पार्टी का रुख करे है, और जब वो किसी बड़े परिवार, किसी बड़े घराने से जुड़ा हुआ है, अपने इलाके में उसका अपना वर्चस्व हुआ है, तो निश्चित तौर पे जो दूसरी पार्टी है जिसमें वो अपना एक नया भविष्य तलाशने की कोशिश करे हैं, उसने फायदा तो जरूर मिला है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई जब किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, तो बीजेपी ने किस डाल का फायदा उनकी एंट्री तक हुएगा। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वो इलाका है वो गढ़ है एक तरीके से बंसीलाल का, उनकी अपनी एक विरासत है वहां। और जब किसी बड़े नेता की विरासत होती है तो जो उसका कोर वोटर हुआ है वो बस उसके नाम पे वोट गिरे है। और यही चीज जो है वो भिवानी महेंद्रगढ़ के इलाके में जो श्रुति चौधरी है और जो किरण चौधरी है उनने लेकर भी दिखने लग रही है। भाई उनका अपना एक कोर वोटर है जो किते नहीं जाता, वो केवल उनके गैल रहे है। तो उसके साथ साथ वो पूरा एक जो कोर वोटर है वो भी अब बीजेपी की तरफ रुख करेगा। तो भिवानी महेंद्रगढ़ का जो इलाका है, वहां की जो विधानसभाएं हैं, उसमें एक गढ़ मजबूत जरूर होगा। जब भी क्योंकि विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, तो चुनाव नजदीक आते आते सारी पार्टी अपनी रणनीति ने मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे कड़ी में अब श्रुति चौधरी का और किरण चौधरी का, दोनों मां बेटी का कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल होना, वहां के आसपास के जो इलाके हैं उनमें बीजेपी ने मजबूती जरूर देगा। हालांकि इसको लेकर भी तमाम जो तंज हैं वो कसे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो अब ये कह रहे हैं कि उनका अपना कोई वजूद नहीं बचा था, अपना कोई वर्चस्व नहीं बचा था, इससे वजह तो उन्होंने पार्टी छोड़ी है। लेकिन पार्टी छोड़ के जब एक नेता जाता है तो अपने साथ साथ एक विरासत लेकर जाए, अपनी एक वोटर्स की एक पूरी फेहरिस्त लेकर जाए, और वह फेहरिस्त किते न किते फिर दूसरी पार्टी का काम जरूर आवे है। तो जो भिवानी महेंद्रगढ़ के इलाके की विधानसभाएं हैं जहां पर किरण चौधरी का अपना वर्चस्व है, वो आगामी विधानसभा चुनाव में वहां पे जरूर मजबूती मिलेगी बीजेपी पार्टी ने। क्योंकि एक बड़ा चेहरा, जाट चेहरा, ये भी आप देखो क्योंकि जाट बाहुल्य हरियाणा है, और ऐसे में बीजेपी के पास एक बड़ा जाट नेता आया है, एक बड़ा जाट चेहरा आया है, तो उसका फायदा बीजेपी ने जरूर मिलेगा। क्योंकि एक अपने वोटर को साधने की कोशिश हर पार्टी करती है, और उसमें वो जातीय समीकरण भी देखती है, वहां के आसपास के इलाके में उस नेता का किस तरह का प्रभाव है वो भी देखा है। तो अब किरण चौधरी के और श्रुति चौधरी के बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करने से एक बड़ा कोर वोटर जो है, एक बड़ा वोट बैंक जो है, जो किरण चौधरी के साथ जुड़ रहा है, वो बीजेपी के साथ जाएगा। तो बीजेपी ने उन इलाकों में मजबूती जरूर मिलेगी, भिवानी महेंद्रगढ़ के इलाके की अगर आप बात करें। और उसके साथ साथ एक बड़ा जाट चेहरा जिसका एक कहीं ना कहीं हम देख सका अभाव जो है बीजेपी पार्टी में दिखने मिला करता, और उस जाटों की जो नाराजगी है वो भी बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में झेलने मिली है। तो अब कहीं ना कहीं उसको भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी पार्टी की तरफ से होगी। तो अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव में किरण चौधरी बीजेपी ने कितना फायदा पहुंचावेंगी। लेकिन फिलहाल जो ये फैक्टर हैं ये प्रभावी जरूर दिखने लग रहे हैं। उस इलाके में बंसीलाल परिवार का अपना एक वर्चस्व, उनकी अपनी एक धरोहर जो है वो उस इलाके से जुड़ी हुई है, और जो वोटर उनके साथ जुड़ा हुआ है वो जब दूसरी पार्टी में जाएगा तो अब देखना होगा कि बीजेपी में जानते हैं किरण चौधरी जो है वो कितनी खुद मजबूत होती हैं और कितनी पार्टी ने मजबूत करेंगी।